शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को संगम में रोके जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ शंकराचार्य खुद अनशन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर अपने हमले तेज कर रहा है और उन सब के बीच बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति दिखाई दे रही है। यानी शंकराचार्य को लेकर खुद बीजेपी में दो फाड़ हो रहा है। इस विवाद में क्या है अब तक का अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोके जाने का मामला गहराता जा रहा है। शंकराचार्य खुद इसे लेकर 18 जनवरी से ही अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन के छठे दिन यानी 23 जनवरी को उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि उनको बुखार हो गया है। खुले आसमान के नीचे 6 दिन से बैठने के कारण उनके स्वास्थ्य में खराबी आई है। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो अपनी वैनिटी वैन में ही हैं और सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य और साधु संतों को गंगा स्नान के लिए रोके जाने को सबसे बड़ा अधर्म करार दिया। वहीं पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया कि ना किसी को स्नान करने से रोके, ना किसी को दान देने से रोके। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोके। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी अब चौतरफा घिर गई है और बड़ी बात तो ये है कि इस मुद्दे पर भी दो भाग में बंट गई है। दरअसल जिस तरह से शंकराचार्य के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाई है, उसे राज्य सरकार के टकराव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से माफी मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य से माफी मांगते हुए कहा, पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि स्नान करें। किसी भी पूज्य संत का या शंकराचार्य का अपमान हुआ है तो उसकी जांच करके कार्यवाही करेंगे। पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अपना विरोध समाप्त करके संगम में स्नान करें। यानी साफ है कि खुद बीजेपी में ही दो फाड़ हो गया है। जैसा आप जानते हैं कि शंकराचार्य को रोके जाने के बाद से वो अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और इस बीच उनकी तबीयत खराब होने की खबर से सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि शंकराचार्य के अनशन, विपक्ष की आलोचना और अपनी ही पार्टी के दो भागों में बढ़ जाने के बाद योगी सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।